केबीसी के एक और संवाददाता ने मानवता की भलाई में एक और सराहनीय कार्य करके दिखाया है। इस बार बारी थी केबीसी संवाददाता संजय गुप्ता की। हुआ यूं कि कल 16 मार्च को केबीसी संवाददाता अपनी धर्मपत्नी के साथ भागलपुर से कटिहार आ रहे थे। ये दोनों बाइक पर सवार थे। अभी ये NH 31 समेली के निकट देवी चौक पर पहुंचे ही थे। इन्होंने समेली चौक पर घायल छटपटाते एक वृद्ध को देखा। किसी वाहन ने इस वृद्ध को टक्कर मार दी थी। वृद्ध दर्द से छटपटा रहा था, लेकिन बगल से गुजरने वाला किसी भी वाहन चालक को इस पर दया नहीं आई। कोई भी इसकी सहायता के लिए नहीं रुका। लेकिन केबीसी संवाददाता संजय गुप्ता एवं उनकी पत्नी की नजर जैसे ही दर्द से छटपटाते उस वृद्ध पर पड़ी, उन्होंने अपनी बाइक रोक दी। बाइक से उतरकर ये दोनों तुरंत घायल वृद्ध के पास पहुंचे। वृद्ध की हालत को देखते ही ये दोनों स्थिति की गंभीरता को समझ गए। इन दोनों ने तुरंत एक टोटो बुलवाया और घायल वृद्ध को लेकर स्थानीय अस्पताल पहुंच गए। वहां डॉक्टरों द्वारा इस वृद्ध का इलाज शुरू किया गया। लगभग 1 घंटे के प्रयास के बाद वृद्ध को होश आ गया। स्थिति अब खतरे से बाहर हो चुकी थी। जी, मामला ये है कि आज सुबह मैं भागलपुर से अपनी धर्मपत्नी को एग्ज़ाम दिलवाकर कटिहार की ओर आ रहा था। उसी क्रम में जब मैं भागलपुर से 10:30 बजे निकला तो लगभग 11:30 12 साढ़े 12 के आसपास जब मैं कुर्सेला के आगे बढ़ा तो एक देवीपुर कोई जगह कुर्सेला से जस्ट आगे थोड़ा सा 1 किलोमीटर के आसपास होगा। वहाँ पे मेरी धर्मपत्नी ने नोटिस किया कि एक बुजुर्ग रोड पे पड़े हुए। हम लोगों ने देखा, बहुत सारी बातें दिमाग में आई, चूँकि रोड है, सड़क है, क्या बात है नहीं है। साइकिल उनका एक तरफ पड़ा हुआ था, ये बुजुर्ग पड़े हुए थे, इनका सामान जूता वगैरह सब पड़ा हुआ था। मेरी मिसेज ने बोला कि गाड़ी रोको, और तत्काल हम लोग गाड़ी रोक के वहाँ पर जाके देखे तो ये बुजुर्ग पूरा मूर्छित पड़े हुए थे और लहूलुहान, इनका सिर्फ लग रहा था कि सांस चल रहा है। और आपको बता दें कि ये बड़ा भावुक वाला दृश्य था। ये इंसानी वाला दृश्य था कि वहाँ पे जितने समाज के लोग हैं आसपास, क्योंकि NH है, काफ़ी व्यस्तता वाला जगह है और दिन के 12 बजे लोग काफ़ी मात्रा में लोग भीड़ भाड़ रहती है। अगल बगल सारे लोग देख रहे हैं, कई गाड़ियाँ कटिहार की तरफ से आ रही हैं, लेकिन किसी ने रोक कर इनका हाल समाचार लेने का कोशिश नहीं किया। मेरी धर्मपत्नी ने ये बोला कि नहीं, हम लोग रुक के देखते हैं, ये इंसानियत है। तो हम लोग वहाँ रुके, इनको देख रहे कि ये पूरा लहूलुहान है, इनका पैर वगैरह सारा खून है और किसी तरह सांस चल रहा है। मेरी धर्मपत्नी ने रो कर आवाज़ लगाई और बड़ा आश्चर्य होगा आपको सुन के कि हमें इंसान बोलने में अपने आप को शर्म आता है कि कई लोग आए वहाँ, भीड़ कई आए, मेला लग गया, मगर कोई इनको आगे बढ़ के उठाने को तैयार नहीं था। मैंने किसी को बोला, कोई बोला मैं वार्ड पार्षद हूँ, जब उठा के चलिए भाई नज़दीकी हॉस्पिटल, कोई तो बोल रहे हैं कि नहीं हम आम पब्लिक हैं, कोई उठाने को तैयार नहीं। लास्ट तब जाकर मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि हम लोग ही कोई एक्शन लेते हैं। तब मैं आपको अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम संजय गुप्ता है, मैं दवा प्रतिनिधि और केबीसी न्यूज़ का संवाददाता भी हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मेरी ये मानवता है, मैं संवाददाता बाद में हूँ, दवा प्रतिनिधि बाद में हूँ, मेरा ये मानवता कि मैं किसी का जान बचा पाऊँ। मैंने त्वरित एक्शन लिया और एक टोटो वाले को बीच सड़क पर मैंने रोका। आप बीच सड़क पर रोक के उस टोटो में जो सवार थे 2 महिला, उनको मैंने उतारा, उनको दूसरे गाड़ी से मैंने उनके जहाँ जाना था उनको भेजा और उस टोटो वाले को मैंने पैसा दिया, जो भाड़ा है तुम लो और इस आदमी का जान बचाना है, इसे तत्काल हॉस्पिटल लेके जाना है। उस टोटो वाले को मैंने पैसा दिया और उस टोटो वाले लेकर इनको समेली अस्पताल लेके आए हैं और मैं भी पीछे आया। समेली अस्पताल लेके आने के बाद इनकी हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई थी। यहाँ पे जो डॉक्टर जो यहाँ पे ड्यूटी में थे उन्होंने इन्हें देखा और इनके पैर में स्टिच पड़ा है, सर पे काफ़ी चोट है। और बता दें आपको कि डॉक्टरों का भी ये कहना है कि अगर सही समय पे इन्हें नहीं लाया जाता तो इनकी मौत हो जाती। अब मुझे समाज से एक ही सवाल है, समाज और प्रशासन से एक ही सवाल है कि क्या इस तरह की घटनाएं अगर रोड पे होती है तो क्या किसी का मानवता नहीं है कि उसे मदद करे? क्या इसे हाथ लगाना कोई गुनाह है? मेरा जो भी परिचय है, मैं संवाददाता हूँ या दवा प्रतिनिधि, ये अलग बात है। मेरा इंसानियत बनता था कि मैं इनकी जान बचाऊँ और मैं लेकर आया और आज मुझे लगता है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं किसी का जान बचा पाया हूँ। थैंक यू। जी मैडम, क्या मामला है? ये मामला है, हम और मेरे पति दोनों हम एग्ज़ाम देकर भागलपुर से वापस आ रहे थे। कहाँ आ रही थी? कुर्सेला से कटिहार जाने वाले थे। जी जी जी। तो कुर्सेला के बाद NH पे ये बूढ़ा पड़े हुए थे, तो बहुत लहूलुहान था ये। उसके बाद वहाँ पे हम लोग देखे तो किसी को आवाज़ भी दिए, गाड़ी मदद के लिए तो आइए, किसी ने मदद नहीं किया, कोई गाड़ी नहीं रोक रही। क्या पड़े हुए थे, क्या हुआ था इनको? इनको कोई धक्का मार के कोई गाड़ी चला गया था जी। और ये पड़े हुए थे, पूरा लहूलुहान था। उसके बाद वहाँ पे हम लोग बोले, आवाज़ दिए किसी को, किसी ने मदद के लिए नहीं आया। स्थानीय लोग वहाँ तो समाज के कई लोग हैं, स्थानीय लोग कुछ लोगों ने बोला कि हम वहाँ के वार्ड कमिश्नर हैं, फिर
जब हम बोले कि आप लोग मदद कीजिए तो नहीं हम यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पब्लिक है। जी। उसके बाद मेरे हस्बैंड और हमने बोला कि अब ऐसे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एक टोटो जा रहा था तो उसको बोले कि बाबू वहाँ से लेके जाओ, उसको कुछ पैसे दिए तो हम और मेरे हस्बैंड दोनों बोले कि बाबू तुम लेकर जाओ आगे, हम पीछे से बाइक से हम लोग आ रहे हैं। और उसके बाद कहाँ लेकर जाओ? स्थानीय हॉस्पिटल में है। जी जी, समेली हॉस्पिटल, हाँ। हॉस्पिटल है, वहीं पे लेकर आए इस बुजुर्ग को, वहाँ पे इनका टाका हुआ है। क्या क्या परेशानी हुआ था इनको? इनको ब्लड निकला माथा से और ये टाका पड़ा है पैर के पास में, बहुत सारा जख्म हो गया था, ये बेहोश पड़े हुए थे। यहाँ लाने के बाद हॉस्पिटल में आने के बाद वो थोड़ा होश में आए हैं और इलाज किया गया इनका डॉक्टर के द्वारा? इलाज कराया गया बहुत अच्छी तरह से। और सबसे गंदी बात तो ये है कि यहाँ मानवता को संसार करने वाली बात है कि लोग वहाँ पे देख रहे हैं कि बुजुर्ग पड़ा हुआ है, उसके मदद के लिए कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि लोग आजकल इंसानियत खत्म कर चुका है अपने दिल से। लोगों को लगता है किसी को लात मार के आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या लगता है उसको, अगर आप समय पे इनको नहीं लेकर आती अस्पताल तो कुछ भी हो सकता था, ये बचते भी नहीं। जिस हालत में ये थे, सिर्फ सांस चल रहा था इनका थोड़ा थोड़ा, तब हम लोग बोले नहीं ये जिंदा है, लेकर जाना उचित होगा। आपका नाम? मेरा नाम किरण गुप्ता। थैंक यू। अच्छा से नहीं बोले। स्थिति के सामान्य होने के बाद डॉक्टरों को आवश्यक निर्देश देने के उपरांत ये दोनों पति पत्नी अपने गंतव्य स्थान कटिहार के लिए रवाना हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि देवीपुर से लेकर डूमर पुल तक लगभग 10 किलोमीटर लंबी NH-31 की हालत काफी खराब हो चुकी है, जिसके कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है। कई घंटों तक घायल पड़े और दर्द से छटपटाते इस वृद्ध की सहायता के लिए जब कोई सामने नहीं आया तो स्थानीय लोगों ने गिरती मानवता को लेकर भी सवाल उठाए। खैर जो भी हो, केबीसी संवाददाता संजय गुप्ता एवं उनकी धर्मपत्नी के इस कार्य की चारों ओर भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। कटिहार के एक कपल उस रास्ते से गुजर रहे थे, वो बुजुर्ग बेहोशी की हालत में रोड पे पड़ा हुआ मिला उनको, उन्होंने ला के हॉस्पिटल में एडमिट कराया। अभी हम उनका इलाज कर दिए हैं, वो खतरे से बाहर। हल्का इंजरी था, एक्सटर्नल इंजरी हेड में नहीं था, बॉडी में था। आप अपना परिचय देंगे? डॉक्टर विनय कुमार सिंह, MOIC समेल। गर्मी ने अब दे दी है दस्तक। क्या आप भी हो गए हैं इस चिलचिलाती गर्मी से परेशान? तो सती सिक्योरिटी के पास है आपकी समस्या का समाधान। हमारे पास है आपकी जरूरत का हर वो सामान जो गर्मी में देगा आपको ठंडक का एहसास। एक ही छत के नीचे पाए कई वैरायटीज के AC और पंखे, सभी तरह के ब्रांडेड पंखे, सीलिंग फैन, डिजाइनर फैन, स्टैंड फैन, फर्राटा टावर फैन, वॉल फैन और टेबल फैन। इसके अलावा सभी साइज के कूलर, AC, फ्रिज और डीप फ्रीजर भी। होली के खास मौके पर इन सभी आइटम्स पर आपको मिलेगी स्पेशल छूट। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप या फोन करें 9297979721। इस नंबर पर हमें फोन या व्हाट्सएप करें 9297979709। क्या आप में है सिलाई का हुनर? तो सती सिक्योरिटी करता है आपकी इस प्रतिभा की कदर। यहाँ हम आपको देंगे दुनिया की सबसे बेहतरीन सिलाई मशीन, काली वाली सिलाई मशीन और सफेद वाली सिलाई मशीन, पीको मशीन और इंटरलॉकिंग मशीन, पूरा सिलने वाली बैक क्लोजर सिलाई मशीन, एम्ब्रॉयडरी और कढ़ाई करने वाली सिलाई मशीन, जुगगी सिलाई मशीन, इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन और पावदान से चलने वाली सिलाई मशीन भी। कमर्शियल सिलाई मशीन के साथ साथ घरेलू सिलाई मशीन भी उपलब्ध, वो भी शानदार ऑफर के साथ। तो आज ही पधारें सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप या फोन करें 9297979721। इस नंबर पर हमें फोन या व्हाट्सएप करें 9297979709। दुनिया की जानी मानी ब्रांड सिंगर सिलाई मशीन